भारत दो फ्रंट पर लड़ रहा है। चाइनीज वायरस से भी निपट रहा है और बॉर्डर पर चीन से भी। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार सो रही है, सैनिक पिट रहे हैं, तो उन्हें हम बता दें कि सैनिक तो बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़े हैं, चीन की हर हरकत का सामना करने के लिए तैयार हैं और सरकार इन सैनिकों के लिए और हथियार खरीद रही है। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि करीब 84,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। यह हथियार सेना, नेवी, एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। इन हथियारों में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट टैंक्स, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स, नई रेंज का मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स जैसे हथियार शामिल हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 82,000 करोड़ रुपए के हथियार स्वदेशी ही होंगे, यानी देश के डिफेंस सेक्टर की कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। इसके बावजूद सिर्फ राजनीति के लिए इस वक्त विपक्ष सेना का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तैयारियों से डरे चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 1। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत की तैयारियों से सहमे चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 2। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 3। एलएसी पर भारत की तैयारियों से चीन इतना सहमा हुआ है कि वो फर्जी वीडियो जारी कर रहा है। कैसे, यह हम बताते हैं। यह वीडियो चीन के सरकारी मीडिया चैनल सीसीटीवी ने जारी किए हैं। पर सवाल यह है कि चीन को अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का वक्त कब मिला, क्योंकि पूरा का पूरा चीन तो कोरोना से जूझ रहा है। सारे के सारे संसाधन बॉर्डर के बजाय कोरोना से बचाने में लगाए जा रहे हैं। लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन ये एक्सरसाइज कैसे कर पा रहा है? इसलिए इससे जाहिर होता है कि चीन ने पुराने वीडियोस को नया बताकर एक बार फिर से जारी कर दिया। वैसे भी जब भी किसी देश के साथ चीन का यह तनाव होता है तो वो अक्सर ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर देता है। लेकिन हम चीन को प्रोपेगेंडा वाले नहीं, असली वीडियो दिखाएंगे, वो भी भारत के शौर्य के। इन गोलियों की आवाज शी जिनपिंग तक भी जरूर पहुंच रही होगी। विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों का लेवल क्या है। चीन के मुकाबले के लिए भारत की तरफ से अब तक ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई, तवांग की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है, ईस्टर्न सेक्टर की एलएसी पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और अब चीन को कड़ा जवाब देने के लिए गरुड़ कमांडोज को भी ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि विपक्ष को भारत के इस शौर्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष हमारे वीर जवानों के शौर्य पर भरोसा रखता तो वो पिछले 10 दिनों से संसद में हंगामा नहीं कर रहा होता। जिस दिन से तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आई है, विपक्ष लगातार संसद नहीं चलने दे रहा। हर रोज संसद शुरू होते ही हंगामा होता है। मुद्दा बस एक है कि चीन पर चर्चा करो। संसद में रक्षा मंत्री का बयान हो चुका है कि चीन को जवानों ने भगा दिया। विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया। सेना कह चुकी है कि बॉर्डर पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन विपक्ष मान ही नहीं रहा। रोज राज्यसभा शुरू होती है तो कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का चीन वाला टेप बजने लगता है। I request you, since beginning we are insisting for discussion on Chinese issue. On the border, they are already constructing bridges, sir, make your point. Everything. We want to discuss. We want, sir, 1 minute.
we want to discuss that issue so that we should know where actually bridges are constructed, point noted. houses are constructed, okay. or other things. Anything? And then we have got satellite. Please. आज भी यही हुआ। इसके बाद तो वही रोज वाली प्रैक्टिस, सदन में हंगामा, नारेबाजी, वेल में आ जाना। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को रोज ऐसे ही गुजारिश करनी पड़ रही है। Ma'am, go to your seat. Please take your seat. Honorable members, please take your seat. लेकिन संसद में तो नारेबाजियां गूंज रही हैं। Okay. Now take your seat. आज तो सभापति को यह तक कहना पड़ा कि घर जाकर अपने वीडियो देखना और अपने रिश्तेदारों को दिखाना। I will make one request to you. You carefully see the video today and share it with your family members and friends. The kind of conduct you have exhibited. Ma'am, please. I get input from everyone. लेकिन जो मान जाए तो फिर वो कांग्रेस कैसे? सदन की कार्यवाही देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस जैसे तय करके आई हो कि सदन चलने ही नहीं देगी। हर सत्र में ऐसे ही कोई ना कोई मुद्दा देखकर सरकार पर सियासी फायरिंग हो जाती है। इधर के बैठिए। कोई सदस्य भी, आप इधर के सदस्य कोई भी आपके विरोध में या आपको कोई एम्बेरस करना, ऐसी कोई किसी की इच्छा नहीं। आप रेस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा। आप उतना एकदम गुस्से में आके, गुस्से में नहीं आता मैं। नहीं। खड़गे जी, गुस्सा कभी नहीं करता मैं। सुनिए, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने 40 साल तक वकालत की है। वकील को गुस्सा करने का राइट है ही नहीं। फीस कम मिलती है तब गुस्सा आता। बोलिए तो सर, अब हंसते हुए अच्छे लगते हो। सर, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब कुर्सी पर होते मैं हैं। जरा हंसता ही नहीं, जरा बड़ा सीरियस आदमी हूँ। बोलिए। ठीक है सर, मेरा एक ही विनती है आपसे, आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा है। सरकार जो अड़ी रही है किस बात पे? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं। माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। इसके बाद तो सरकार की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोल दिया गया। सदन में पीयूष गोयल ने चीन की पूरी समस्या के लिए ही कांग्रेस और उसके नेताओं को ही जिम्मेदार बता दिया। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया। वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता, तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे? इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि, 38,000 किलोमीटर। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे
और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए चाइनीज दूतावास से मिला। इसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है, जो देश की समस्याएं हमने विरासत में ली। फिर तो सदन में जैसे कांग्रेस को हंगामा करने का लाइसेंस ही मिल गया। सर, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। समस्या यह है कि कांग्रेस या तो समझना नहीं चाहती है या फिर जानबूझकर अनजान बनी हुई है, क्योंकि उनके अध्यक्ष सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो सेना से जुड़ी सारी खुफिया जानकारियां देश को बता दें। हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। बुलाएंगे सर, ये अंदर बात करने का नहीं है, पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ। ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम नौजवानों के साथ हैं, हमारे जवानों के साथ हैं, हमारे मिलिट्री के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं। आप हमको अलग मत कीजिए। कांग्रेस चीन के मुद्दे पर चर्चा क्यों करना चाहती है? क्या कांग्रेस को नहीं पता कि सरकार सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर सकती? क्या कांग्रेस को नहीं पता कि सरकार सेना से जुड़ी ऑपरेशनल डिटेल्स साझा नहीं कर सकती? क्या कांग्रेस सेना की जानकारियां मांगकर सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर रही? मैं एमओ डायरेक्टरेट में 2 टेन्योर निकाल चुका हूं और मैं आपको साफ बता सकता हूं कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे मौजूदा पार्टी का शासनकाल रहा हो, 2-3 दिन कम से कम हमने गैप देखा है जब तक कि ऑपरेशनल मैटर्स सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। हम अपने ऑपरेशनल प्लान सार्वजनिक रूप से नहीं डिस्कस करते। और जहां तक ये प्रेजेंट मुद्दे का सवाल है, आप इन्यूएंडो डाल रहे हैं ना, या तो आप ठोस बताइए कि साहब ये जो सरकार ने बयान दिया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, आपकी एडीजी पीआई ने सार्वजनिक बयान दिया, अथॉरिटेटिव आपको स्टेटमेंट दी, ईस्टर्न कमांड से स्टेटमेंट आई, और उसके अलावा वो आपके जो इंटरनेट पे वीडियो घूम रहे हैं जो साफ बता रहे हैं साहब कि देखिए, विपक्ष ने 2 पॉइंट राहुल गांधी ने रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि साहब हमारे जवान पिटे। अब ये शब्द बड़ा आपत्तिजनक है, खासकर जबकि वीडियो दिखा रहे हैं कि चीन की सेना पिटी है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सिक्योरिटी की बातें होती हैं ये बहुत सेंसिटिव होती है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसमें जवानों की लाइफ का चक्कर है। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन गलती से भी निकल गई तो हजारों सैकड़ों जवानों को बहुत पूरी परेशानी खड़ी हो जाएगी, उनके ऊपर हमला हो जाएगा गलत जगह से। तो इस चीज को एक दफा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि नेशनल सिक्योरिटी ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए वेरी वेरी सीक्रेटिव मैटर। रक्षा मंत्री ने जब बयान दिया पार्लियामेंट में तो वो भी मिलिट्री से डिस्कस करके बनाया गया है, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद ही उसको बना कर भेज दिया हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश ये कीजिए आप कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। 80% 70% तो इसकी बात पब्लिक डोमेन में है ही, उसके बाद जो जरूरी बातें हैं उसको शेयर करने से हमारे सोल्जर्स की लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। आपको एक बात और बता दूं जो स्लाइटली पॉलिटिकल है कि जब भी कोई मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ लेता है वो ये सफा सफा कहता है कि जो बातें मेरे सामने लाई जाएंगी, जो गोपनीय हैं, जो सीक्रेटिव हैं, उनको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो अब जितना पार्लियामेंट में बताना चाहिए वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस पर सेना का यह अविश्वास तब है जब आज ही खबर आई कि 20 दिसंबर को लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्डो में भारत और चीन की सेना की कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है। अब जब तक दोनों देशों के बीच में स्थिति सामान्य नहीं होगी तो फिर यह मीटिंग क्यों होती? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।